अब क्या बेटा देखो, ये जैसे एक स्टेज S1, एक स्टेज S2, स्टेज S3, ऐसी हमारी क्या नंबर के स्टेज हमारी लगी है। यहाँ से बेटा हमारा इनपुट आएगा, यहाँ से आउटपुट आएगा, और बीच में जो ये स्मॉल स्मॉल बना है ये क्या है, लेचेज, इसको हम पाइपलाइन रजिस्टर कहेंगे। और मैंने क्या कहा, सारी की सारी स्टेजेज और पाइपलाइनिंग रजिस्टर या उसको लेचेज, ये सब क्या है, कॉमन क्लॉक से हमारे जुड़े रहेंगे। सही है। अब बेटा हमारा आता है ओवरलैप एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, या फिर टाइमिंग स्पेस डायग्राम का मतलब क्या हो गया। देखो जैसे हमने क्या है, हम क्या करते हैं सिंपल, ये बेटा ये डायग्राम बना लोगे पहले, फिर क्या है हर बेटा एक बॉक्स पर 1 2 3 4 ये इस तरह टाइम बढ़ रहा है, और यहाँ क्या है नंबर स्ट्रेच किए। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट टाइम में T1 टाइम लग रहा है, सेकेंड में T2 टाइम लग रहा है, थर्ड स्टेज में T3, और फिर क्या है फोर्थ स्टेज में T4। तो जब क्या बेटा हमारा ये T1, जब इसका T2 चल रहा होगा तो यहाँ पे क्या हमारा सेकंड स्टेज का यहाँ पे T1 चल रहा होगा, सिर्फ T2 T3 T4। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो गया, कि जब बेटा हमारा यहाँ पे 3 टाइमिंग में हमारे 2 काम हो रहे हैं। देखो कि S1 स्टेज का बेटा हमारा T3 एग्जीक्यूशन हो रहा है, और हमारा S2 का बेटा T2 एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन। तो फाइनली क्या होता है बेटा, आउटपुट ऑफ टास्क वन इज आउटपुट ऑफ द ऑर्गन स्पीड का इंटरमीडिएट आउटपुट। तो क्या बेटा, सपोज एन टास्क है, तो ए वन टास्क हमें सबको साइकिल रिक्वायर्ड चाहिए, तो हमारा क्या है टोटल एन टास्क के लिए हमारे यदि के साइकिल हो गई, यदि के स्टेज है, और तो जो रिमेनिंग जो n-1 है तो उनके लिए क्या हो जाएगी, n-1 साइकिल हो जाएगी। मतलब क्या है बेटा, जो पहली वाली टास्क होगी उसके लिए तो क्या है T1 T2 T3 T4। यदि इसमें मतलब 4 स्टेज है, यदि हमारा 4 स्टेज है तो इसके लिए कितनी लगेगी हमारी, 4 हमारा टाइम लग रहा है। मगर बाकी सबके लिए क्या हो रहा है, n-1। n-1 का मतलब क्या होता है बेटा, देखो जैसे कि ये S2 के लिए क्या होता है, यहाँ पे ये T1 हो रहा है, तो T2 T3 4 तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ ये 3 ही लग रही है, एक तो हमारी वैसे ही हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, n-1 साइकिल लगेंगे, तो ये जाएगा। तो यदि S1 में हमारी के है इंस्ट्रक्शन के, और दूसरे वाले में क्या है बेटा, हमारा मतलब क्या, वन स्टेज में हमारी के साइकिल लग रही है, और उसके बाद n-1 में क्या है हमारी हमारी जो नेक्स्ट हमारी n-1 उसके लिए क्या लग रहे हैं हमारे, ये क्या हो रहा है बेटा, टोटल कितनी साइकिल लग रही है, फर्स्ट स्टेज के लिए हमारी के साइकिल लग रही है, और बाकी के लिए n-1 साइकिल लग रही है। तो वन टास्क के लिए हमारी के लग रही है जो स्टार्टिंग की है, उसके बाद के लिए क्या है सब में क्या, तो टोटल क्या है, टोटल नंबर ऑफ साइकिल हमारी पाइपलाइनिंग में कितनी चाहिए, के प्लस n-1 साइकिल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, ये विदाउट पाइपलाइनिंग में बात करें तो क्या होगा, पहले T1 एग्जीक्यूट होगा, फिर T2, मतलब T1 T2 T3 T4 ऐसे एग्जीक्यूट होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट बेटा हमारा 5 से नेक्स्ट वाली स्टार्ट होगा, T1 T2 T3 4। मतलब ये मैं इसको दिखा दिया कि T1 के बेटा हमारे पहले एग्जीक्यूट हो रहे हैं, फिर T2 के एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जब ये कंप्लीट हो जा रहा है फिर T3 एग्जीक्यूट। नॉन पाइपलाइनिंग बेटा इस तरह से डिस्कशन होगा। तो इसमें क्या है कि यदि हमारी एक प्रोसेस है तो उसको 4 साइकिल चाहिए, इस तरह से इसमें दिखा रहा है। तो consider beta k stage pipelining which is used to execute and task the pipelining clock cycle time is equal to TP। हमने क्या कहा बेटा, पाइपलाइनिंग के लिए क्या है TP लिख दिया, TP का मतलब क्या, P का मतलब पाइपलाइनिंग हो गया। तो हमारी जब क्या बेटा, जो फर्स्ट वाली है उसको क्या है k स्टेज से k इंटू टीपी हो जाएगा, और n-1 के लिए n-1 टीपी हो जाएगा। तो टोटल हमारा टाइम कितना हो जाएगा एग्जीक्यूट एंड टास्क यूजिंग k स्टेज, तो k स्टेज तो k प्लस n-1 इंटू टीपी, ये क्या है पाइपलाइनिंग के लिए टाइम, ईटी पाइप। ईटी पाइप का मतलब क्या होगा, एस्टिमेटेड टाइम इन पाइपलाइनिंग। तो फर्स्ट मैंने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेज के लिए यदि उसमें के स्टेज है तो के चाहिए टाइम, तो के इंटू टीपी। और उसके अलावा क्या है, जो रिमेनिंग जो हमारी टास्क है n-, तो उनके लिए n-1 साइकिल लग रही है, तो n-1 इंटू टाइम कितना लग रहा है टीपी। तो टोटल बेटा इसको टीपी कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, के प्लस n-1 इंटू टीपी। तो ये बेटा फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, के प्लस n-1 इंटू टीपी। टीपी इज द टाइम टाइम clock cycle time. TP is the pipeline clock cycle time. K is the number of stage in one instruction, first instruction, और n-1 साइकिल के इसमें चाहिए रिमेनिंग अदर। और कंसीडर ए नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर यूज टू एग्जीक्यूट, यदि हमारा क्या है नॉन पाइपलाइनिंग होगा तो उसमें क्या है, जितने नंबर ऑफ टास्क होंगे उसको उतना ही टाइम लगेगा। मतलब क्या हो रहा है, यदि n टास्क है तो n, मैंने नॉन पाइपलाइनिंग के लिए क्या ले लिया n, तो n इंटू टी एन। तो यदि हम बेटा हमेशा इसमें एक बात करते हैं, गेट में क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्पीड अप फैक्टर।
तो स्पीड ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइनिंग डिवाइडेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ नॉन पाइपलाइनिंग। तो परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइनिंग मतलब क्या हो गया, 1/80 पाइप, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपन 1/80 नॉन पाइप। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर नॉन पाइप आ जाएगा, नीचे पाइपलाइनिंग आ जाएगा। तो एस्टिमेटेड टाइम इन नॉन पाइपलाइन डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टाइम इन पाइपलाइन। तो हमारा एस्टिमेटेड टाइम इन नॉन पाइपलाइन का मतलब क्या हो गया, n इंटू टी एन डिवाइड बाई के प्लस एन माइनस वन इंटू टी पी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो n इंटू टी एन क्या हो गया हमारा, नॉन पाइपलाइनिंग टाइम हो गया, डिवाइड बाई के प्लस एन माइनस वन इंटू टी पी। तो दिस इज द स्पीड ऑफ फैक्टर इन द पाइपलाइनिंग। इफ द नंबर ऑफ टास्क आज इंक्रीज, यदि हमारी क्या बेटा नंबर ऑफ टास्क बहुत ज्यादा हो जा रही है इस ला, तब क्या हो जाएगा हमारा, जो k प्लस एन माइनस वन है उसको हम क्या है नियरली हम n मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, n इंटू टी एन डिवाइड बाई एन इंटू टी पी। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, टी एन डिवाइड बाई टी पी। तो ये फॉर्मूला बेटा हमारा तब अप्लाई होता है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में पहले से ही गिवन होगा कि नंबर ऑफ टास्क हमारी बहुत ज्यादा है। तो उस केस में तो हम ऑलरेडी समझ जाना, यदि किसी में नंबर ऑफ टास्क हमारी बहुत ज्यादा है, उसमें पहले से लिखा होगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा स्पीड ऑफ रेशियो इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड इन नॉन पाइप डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड इन पाइपलाइन। सही है। यदि बेटा हम लोग यदि ये एज्यूम करें कि जो एग्जीक्यूशन टाइम और पाइपलाइनिंग बोथ में यदि इक्वल है, यदि इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा, देन टी एन इक्वल टू के टी पी। ये फॉर्मूला बेटा याद रखना, जब वो कभी क्वेश्चन में ऐसा लिख दे कि पाइप टाइम रिक्वायर्ड इन बोथ पाइपलाइन एंड नॉन पाइप बोथ आर इक्वल, देन फॉर्मूला इज टी एन क्या हो जाएगा हमारा, के इंटू टी पी। तो हमारा क्या है, एस इक्वल टू, यहाँ पे क्या था टी एन बाई टी पी था, तो टी एन का इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, के इंटू टी पी। तो के टी पी कट जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, के एस इक्वल टू के, वेयर के इज द नंबर ऑफ स्टेजेस, मीन्स व्हेन द सिस्टम इज ऑपरेटेड 100% एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होगा, 100% एफिशिएंसी हो जाएगी। द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पाइपलाइनिंग डेप्थ। कई बार ये भी पूछता है कि व्हाट इज पाइपलाइनिंग डेप्थ। पाइपलाइनिंग डेप्थ का मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ मैक्सिमम कब होगा, तो वो कब होगा, जब एस मैक्स इक्वल टू के पाइपलाइनिंग डेप्थ हो जाएगा। तो हमारी परफॉर्मेंस इफिशिएंसी की बात करें तो इफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अप इन द पाइपलाइनिंग अपॉन मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड क्या होती है बेटा हमारी, के। तो हमारा क्या है, ईटा इक्वल टू एस बाई के, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द पाइपलाइन। एफिशिएंसी ऑफ द पाइपलाइन इक्वल टू स्पीड अप डिवाइड बाई के, नंबर ऑफ स्टेज, बिकॉज क्या है, नंबर ऑफ स्टेज इक्वल टू एस मैक्स। The throughput of the pipeline equal to the total number of tasks performed divided by the total time taken to perform the task with pipeline। जो भी हमने डिफरेंट, थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस पर यूनिट टाइम। बेसिक यदि डेफिनेशन देखी जाए तो थ्रूपुट हमारा सब में होता है, चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट उठा लो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे हमारा ओएस हो, नेटवर्किंग हो, सब में क्या होता है मतलब थ्रूपुट का अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हम बात क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म डिवाइड बाय टोटल टाइम, जो मतलब टोटल यूटिलाइजेशन टाइम। तो थ्रूपुट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म डिवाइड बाय द टोटल टाइम, जो भी यूटिलाइजेशन टाइम है। तो हमारी जो टाइप्स ऑफ पाइपलाइनिंग होती है वो भी क्या होती है हमारी, अलग अलग टाइप की होती है। फर्स्ट क्या होती है, लीनियर पाइपलाइनिंग। जो लीनियर पाइपलाइनिंग का मतलब क्या है, जिसमें पाइपलाइनिंग का क्या होता है, खाली वो वन फंक्शनलिटी के लिए बनी है, वो अलग अलग फंक्शनलिटी नहीं होती है। सेकंड क्या होता है नॉन लीनियर पाइपलाइनिंग। ये क्या है बेटा, हम एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। नॉन लीनियर पाइपलाइनिंग का मतलब क्या होता है, जो मल्टीपल फंक्शनलिटी के लिए यूज होती है। इन दिस पाइपलाइनिंग द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस डिपेंड ऑन द रिजर्वेशन टेबल। ये हम लोग उसमें देखेंगे जब हम लोग एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि बेटा फीडबैक हमारी मैकेनिज्म बेटा हमारी इसमें यूज होती है, क्लॉक साइकिल बेटा डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ये सब उसमें हम वहाँ पढ़ेंगे। तो और इसके अलावा क्या होता है बेटा, सिंक्रोनस पाइपलाइनिंग। सिंक्रोनस पाइपलाइनिंग का मतलब क्या होता है, ऑल द इनिशिएशन आर कंट्रोल बेस्ड ऑन द क्लॉक, जिसमें हमारी सबके सब क्लॉक पे डिपेंड करता है, वो सिंक्रोनस हो गया। और जहाँ पे क्या बेटा हमारा हैंड चेकिंग सिग्नल के बेस पे हमारा कंट्रोल हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एसिंक्रोनस पाइपलाइनिंग। तो अब फिर क्या बेटा, हैंड चेकिंग में टू टाइप की मैकेनिज्म होती है, सिंगल और टू वे। सिंगल का मतलब क्या है, जिसमें खाली ओनली रेडी सिग्नल इनेबल रहेगा या डिसेबल होता है, उसे सिंगल हैंड चेकिंग कहते हैं। और टू वे हैंड चेकिंग मतलब क्या है, जिसमें आफ्टर रेडी सिग्नल एक्नॉलेजमेंट की भी मैकेनिज्म होती है, इसमें क्या कहते हैं, टू वे हैंड चेकिंग। और ये बेटा हमारा बहुत बार यूज होता है यूनिफॉर्म डिले पाइपलाइन। तो यूनिफॉर्म डिले का मतलब क्या होता है, जो भी उसके, हमने क्या कहा कि जिसमें क्या होता है टीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
टीपी मतलब क्या है, जो स्टेज डिले है इज इक्वल टू द क्लॉक टाइम। तो मतलब क्या है बेटा हमारा, तो यदि टीपी इक्वल टू टीपी प्लस लेचेज डिले, यदि हमारा स्टेज का जो आउटपुट, जैसे स्टेज और उसके बीच में क्या लग रहा है बेटा, हमारा बफर लग रहा है, तो यूनिफॉर्म डिले का मतलब क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ बफर होंगे सबका क्या होगा, यूनिफॉर्म डिले होगा। लेट्स सपोज बेटा इसका 5 नैनो सेकंड है, तो जितने भी पाइपलाइनिंग में बफर यूज हो रहा होगा सब में क्या है 5 नैनो सेकंड के बफर लगे होंगे। तो यदि हम स्टेज का टोटल टाइम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि इसका दे रखा होगा 10 नैनो सेकंड दे रखा है पहले से डिले है, तो 10 प्लस 5 नैनो सेकंड, तो टोटल क्या जाएगा 15 नैनो सेकंड। तो ये यूनिफॉर्म के केस में है। तो नॉन यूनिफॉर्म डिले में क्या होता है बेटा, जो हमारा लैचेज का होता है वो अलग अलग होता है। यदि मान लिया कि ये स्टेज है, स्टेज के बीच में क्या लैचेज लगे हैं, तो लेट्स सपोज बेटा इसका 5 नैनो सेकंड है, इसका 7 नैनो सेकंड है, इसका 10 नैनो सेकंड है। तो डिफरेंट बेटा लैचेज का अलग अलग टाइम है, तो जो उसमें मैक्सिमम होगा उसको क्या करते हैं हम ले लेते हैं। इसमें क्या हम मैक्सिमम लेंगे सिर्फ। इसमें क्या बेटा टीपी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ स्टेज डिले। यदि मान लो कि 12, किसी का 12 सबका इक्वल है तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यदि किसी का एक का 12, एक का 15, एक का 18, एक का 20 है तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा पूरा। अब इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे तो ये तुम और क्लियर हो जाएगा। इन दिस पाइपलाइन सपोज बफर इज ऑल्सो हैविंग नॉन यूनिफॉर्म का मतलब मैं तुम्हें बता ही दिया, मैक्सिमम स्टेज डिले प्लस मैक्सिमम बफर डिले। A fraction of delay is taken place when we need to adjust the clock by adding the overhead of the clock. The overhead is called the skew time या setup time. तो हमारा क्या होता है बेटा, कभी भी जो ओवरहेड कहीं पूछा जाए इन द केस ऑफ पाइपलाइनिंग में, तो उसे क्या कहते हैं स्क्यू टाइम या स्टॉप टाइम। तो टीपी कर लो, टीपी प्लस स्क्यू टाइम या सेटअप टाइम, कुछ भी कर लो, सही है। पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर ए इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग विच हैज स्पीड अप फैक्टर ऑफ 10। हमें क्या दे रखा है, स्पीड अप फैक्टर किससे रिप्रेजेंट होता है, एस से, तो विच इज स्पीड अप फैक्टर क्या दे रखा है 10 दे रखा है, विथ ऑपरेशन विथ 80% एफिशिएंसी है। तो ईटा है, ईटा बेटा हमारा क्या होता है एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 80%। अब क्या कह रहा है, व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ स्टेज इन द पाइपलाइन। तो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है बेटा एस बाई के, जैसे क्या कहते हैं हमने पाइपलाइनिंग डेप्थ भी बोल रहे थे। तो यहाँ पे ईटा की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है बेटा 80% दे रखी है, देन 80% इक्वल टू एस बाई के। और हमें क्या है के को कैलकुलेट करना है, के इज द नंबर ऑफ स्टेज, तो हमें स्पीड ऑफ रेशियो दे रखा है 10, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल देखा जाए तो एस बाई 80%, तो एस बाई 80%, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल देखा जाए तो एस की वैल्यू 10 है और 80% का मतलब क्या हो जाएगा 0.08। तो उसको यदि हम इधर उधर कर दें तो क्या आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 12.5। अब बेटा कोई भी जो स्टेज होगी वो आधी तो नहीं होगी, इसका मतलब क्या इसको पूरी वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या है दैट इज 13 स्टेज। तो 13 स्टेज का आंसर आएगा। ऐसे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर टू पाइपलाइन ए और बी। एक पाइपलाइन बेटा ए है, एक पाइपलाइन क्या है बेटा हमारी बी दे रखी है इसमें। वेयर पाइपलाइन ए हैविंग 8 स्टेज, तो इसमें क्या है के इक्वल टू 8 स्टेज दे रखा है। अब यूनिफॉर्म डिले 2 है, इसमें क्या है 2 नैनो सेकंड का बेटा डिले दे रखा है। वेयर पाइपलाइनिंग बी हैज के इक्वल टू 5, के इक्वल टू 5 दे रखा है, विथ नॉन यूनिफॉर्म स्टेज डिले 2 3 1 1 1। तो उसके केस में मैंने क्या कहा था, जब भी अलग अलग नॉन यूनिफॉर्म होता है उसमें क्या है मैक्सिमम लेते हैं। तो मैक्सिमम इसमें क्या डायरेक्ट वैल्यू बेटा डायरेक्ट क्या है 3 नैनो सेकंड। तो मैंने सीधे शॉर्टकट में लिख दिया, हमने क्या करा 2 3 1, इनमें क्या है जो मैक्सिमम डिले होता है वो यूज होता है, हमने मैक्सिमम डिले क्या 3 नैनो सेकंड का, तो हमने डायरेक्ट वो कर दिया। तो हमें क्या कहना है, हाउ मच टाइम इज सेव्ड इफ 100 इंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइनिंग यूजिंग एच। तो हमें क्या करना है बेटा, पाइपलाइन ए के लिए हम पहले एस्टिमेटेड टाइम के पाइपलाइनिंग में कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला के प्लस एन माइनस वन इंटू टी पी। तो के क्या दे रखा बेटा 8 दे रखा है, एन माइनस वन क्या बेटा, हाँ एन क्या है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो वन तो ये हो गया, तो 100 माइनस वन क्या हो जाएगा 99, 99 इंटू टीपी का मतलब ये दे रखा है बेटा 2 नैनो सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 99 इंटू टू कितना हो गया 198, 198 प्लस 8 कितना हो जाएगा
205। ये हमारा पाइपलाइनिंग ए के लिए आ गया। इसी तरह पाइपलाइनिंग बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो बी में क्या है हमारा नंबर ऑफ स्टेज 5 प्लस नंबर ऑफ सेक्शन बटा नहीं है 5 प्लस 99 इंटू इसमें क्या है नैनो सेकेंड क्या है 3। तो 3 का मतलब क्या होगा 300, 300 में 3 कम कर लो कितना हो जाएगा 297। तो 297 प्लस 8, 297 प्लस 5 तो कितना जाएगा 302। तो कितने हम टोटल क्या है हाउ मच टाइम इज सेव्ड, तो इसमें क्या है 302 टाइम लग रहा है, इसमें 205 टाइम लग रहा है। तो 302 में से 205 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 97। तो 97 नैनो सेकेंड, 97 नैनो सेकेंड बेटा इसका आंसर होगा कि हम क्या है 97 नैनो सेकेंड हमारा बच रहा है इन द केस ऑफ पाइपलाइनिंग बी ए। ये बेटा इसको मैंने ये देखो उसको सॉल्व कर रखा मैंने। ए इक्वल टू बेटा एन इक्वल टू 100 दे रखा, के इक्वल टू टी पी ए दे रखा है। तो हमारा क्या है टोटल टाइम 98 सही आ रहा है बेटा, मगर ये वैल्यूज कुछ डिफरेंट आ रही है, देख लेना क्या चक्कर हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने वहाँ पे बेटा फॉर्मूले में गलत ले लिया है, यहाँ पे क्या है इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, मेरे से वो गलती हो गई है। तो मतलब आंसर बेटा नहीं आएगा 98 आएगा, मेरा 97 आया। तो क्या है के प्लस एन माइनस वन इंटू टी पी है, तो ये इसको पहले ऐड करेंगे और उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 98 सेकेंड, 98 नैनो सेकेंड। इस चीज़ का ध्यान रखना कौन सी यूनिट दे रखी है, तो यहाँ नैनो सेकेंड में दे रखा तो इसका आंसर नैनो सेकेंड आएगा। अब इसी क्वेश्चन में क्या है यदि वो कह रहा है कि पाइपलाइन ए इज 1.4 टाइम्स फास्टर देन बी, देन व्हाट इज द एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है स्पीड ऑफ रेशियो डिवाइड बाई के मैक्सिमम डेप्थ। तो हमारी मैक्सिमम डेप्थ क्या थी बेटा स्टेज पाइपलाइनिंग ए में हमारी 8 स्टेज थी और पाइपलाइनिंग बी में कितनी 5 स्टेज थी। तो मैक्सिमम किसमें 8 है, तो हमारा स्पीड ऑफ रेशियो इसने पहले दे रखा है 1.4 डिवाइड बाई ए क्या है बेटा हमारी 8, तो एफिशिएंसी क्या होगी 17.5। ये इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे बेटा ये गेट 2004 का क्वेश्चन है कि 4 स्टेज पाइपलाइनिंग हैज द स्टेज डिले एज 150 120 100 190। तो हमें क्या कहा बेटा जब भी क्या होता है पाइपलाइनिंग ए, तो उसमें क्या है पहले जो गिवन वैल्यू लिख लो के इक्वल टू 4 दे रखा है, नंबर ऑफ स्टेज 4 दे रखा है और टीपी कितना दे रखा है हमारा मैक्सिमम ले लो इनमें से। तो 150 120 100 और 140, तो उसमें मैक्सिमम कितना है 150, तो मैंने डायरेक्ट 150 नैनो सेकेंड हो गया। रजिस्टर डेट आर यूज्ड बिटवीन द स्टेज हैड ए डिले ऑफ 5 नैनो सेकेंड। तो इसमें रजिस्टर भी बेटा यूज हो रहे हैं 5 नैनो सेकेंड के, तो प्लस 5 नैनो सेकेंड हम इसमें ऐड कर देंगे। एज्यूमिंग कंटेंट क्लॉक की रेट प्रोसेस 1000 इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो हमारा पाइपलाइनिंग में टाइम कितना लगेगा ये पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें डायरेक्ट बेटा वही फॉर्मूला लगा दो के प्लस एन माइनस वन इंटू टी पी। तो यहाँ पर के की वाली क्या दे रखी है बेटा 4 दे रखी है और एन की वाली क्या है 1000 का मतलब क्या हो गया 1000 माइनस वन कितना हो जाएगा 999 इंटू टीपी कितना हो गया 155। तो ये कितना जाएगा 99.4 कितना जाएगा 1003 इंटू 155 नैनो सेकेंड। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बताया देखो मैंने कर रखा है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 165.5। तो ये बेटा सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा माइक्रो सेकंड। यहाँ पहले नैनो सेकंड था, ये वैल्यूज बेटा हमारी कुछ ज़्यादा आएगी तो उसको हम पॉइंट में इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 165.5 माइक्रो सेकंड। एनी डाउट किसी को? एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ बेटा मुझे।
लास्ट क्वेश्चन बेटा डिस्कस करते हैं। ए प्रोसेसर टेक्स 12 साइकिल टू कंप्लीट एन इंस्ट्रक्शन, द करस्पॉन्डिंग पाइपलाइनिंग यूज 6 स्टेज। इसमें क्या है, के की वाली क्या दे रखी है बेटा, 6 स्टेज दे रखी है, और एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 52546। 52546 में इसमें क्या है, मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है बेटा, 5 हो गई, तो टीपी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 5 में 5 हो गई। And इसने अलग अलग दे रखा बेटा। 6 स्टेज में क्या है, फर्स्ट स्टेज में 3 टाइम चाहिए, सेकंड स्टेज में क्या 2 टाइम चाहिए, 3 0 5 4 6 एंड 2 5। व्हाट आर द एसिम्प्टोटिक स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन डेटा वेरी लेंथ ऑफ द स्टेज एग्जीक्यूशन। तो इसमें क्या दे रखा बेटा, टोटल हमारी क्या है 12 साइकिल चाहिए एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने का मतलब। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये नॉन पाइपलाइनिंग की बात कर रहा है, तो टी एन कितना हो जाएगा, 12 साइकिल हो जाएगा। के इक्वल टू 6 स्टेज दे रखा है, तो टीपी मैक्स क्या हो जाएगा इसमें हमारा, हमारा टीपी में क्या दे रखा है 546, तो ये कितनी वैल्यू की 6 थी। अब क्या है बेटा हमारा, जब मैंने कहा था बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन वेरी लार्ज है, इसमें पहले से दे रखा है, इसका अंदर क्या है फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ इक्वल टू टी एन बाई टी पी। तो यहाँ पे टी एन की वैल्यू क्या होगी 12/6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। और इफिशियंसी की बात करें तो एस बाई के, एस की वैल्यू कितना आई 2 आई, और के की वैल्यू क्या है बेटा हमारी 6 है, तो 1/3 33.3 थी इफिशियंसी। तो इस क्वेश्चन में बेटा सिंपल सी एक चीज क्या है, ये चीज ध्यान करने वाली थी। तो एक तो क्या नंबर ऑफ हमारे इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, लार्ज है, पहले दे रखे हैं, तो उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, एस इक्वल टू टी एन बाई टी पी। और सेकंड क्या है, ए प्रोसेसर टेक्स 12 साइकिल टू कंप्लीट एन इंस्ट्रक्शन। जब भी कोई ऐसा लिखा हो उसका मतलब क्या है, ये हमेशा क्या है नॉन पाइपलाइनिंग में जितना टाइम दे रखा है, तो ये 12 साइकिल दे रखा है, तो मतलब क्या हो जाएगा नॉन पाइपलाइनिंग का टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 साइकिल। तो ये इसका बेटा फाइनल हमारा। इसके आगे का हम डिस्कशन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, गुड बाय बेटा। और किसी को क्वेश्चन हो तो मुझे मेल कर दो।